अब मैं आपको जो है फोर्स के बारे में बताने जा रहा हूँ। फोर्स क्या होता है? तो फोर्स के बारे में मैं कह सकता हूँ कि फोर्स इज एनीथिंग विच पुश और पुल ए बॉडी इज कॉल्ड द फोर्स। मतलब किसी भी बॉडी को या किसी भी ब्लॉक को हम या पुश कर सकें या उसको हम पुल कर सकें, है ना। या तो हम उसको पुश करके आगे बढ़ाएं या उसको हम पुल करके आगे बढ़ाएं, तो उसको हम पुश या पुल को हम क्या बोलेंगे? फोर्स बोलेंगे। क्या बोलेंगे उसको? फोर्स। अब ये फोर्स जो है कैसे कैरेक्टराइज इसको करते हैं, मतलब क्या क्या चीज़ें होती हैं फोर्स में? तो मेनली फोर्स के लिए जो है 4 चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। 4 चीज़ों में जो है पहला जो है क्या है? डायरेक्शन, है ना। दूसरा क्या है? मैग्नीट्यूड। तीसरा जो है आपका पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन, और चौथा जो है लाइन ऑफ एक्शन है। ठीक है, तो ये 4 चीज़ें बहुत ही बेसिक्स हैं किसके लिए? फोर्स के लिए, फोर्स के जो है एग्जिस्ट करने के लिए। ठीक है, तो पहला क्या है? डायरेक्शन। मतलब फोर्स जो अगर है तो वो किस डायरेक्शन में लग रहा है, मतलब डायरेक्शन क्या है? मैं डायरेक्शन आगे की तरफ इस तरह से लगा रहा हूँ, या इसको मैं इस तरीके से लगा रहा हूँ, है ना। या फॉरवर्ड डायरेक्शन में लगा रहा हूँ या उसको रिवर्स डायरेक्शन में लगा रहा हूँ, अपवर्ड लगा रहा हूँ या डाउनवर्ड फोर्स लगा रहा हूँ, है ना। तो किस डायरेक्शन में मैं फोर्स लगा रहा हूँ, इसके लिए जो है वो डायरेक्शन होना चाहिए, है ना। फोर्स के लिए एक डायरेक्शन जरूर होना चाहिए। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे आपको दिखाया गया, एक डायरेक्शन ये है, दूसरा डायरेक्शन ये है। ठीक है, इस ब्लॉक पे ये जो है रफ सरफेस है, इस पे एक ब्लॉक रखा हुआ है, तो इस पे एक जो है इस डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है, दूसरा फोर्स इस डायरेक्शन में लग रहा है। ये फोर्स किस टाइप का है? ये पुश टाइप का फोर्स है। तो पुश, हम किसी को ढकेल रहे हैं, है ना, पुश कर रहे हैं, तो ये पुश टाइप का है। और ये किस टाइप का है? पुल टाइप का है, हम इसको पुल कर रहे हैं, उठा रहे हैं। ठीक है, तो ये आपको डायरेक्शन क्लियर हो गया। दूसरा चीज है मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड का मतलब क्या होता है? हिंदी में बोलते हैं उसको परिमाण, मतलब उसकी वैल्यू क्या है ना, क्वांटिटी क्या है फोर्स की। मतलब फोर्स की यूनिट क्या होती है? न्यूटन। मतलब फोर्स जो है कितना लग रहा है? 10 न्यूटन लग रहा है, 40 न्यूटन लग रहा है, 30 न्यूटन लग रहा है ना। तो कितना फोर्स लग रहा है? जैसे मेरा वेट जो है 72 किलो है ना, 72 किलोग्राम फोर्स है। तो जो है मैं इस पे जो है फोर्स जो है फर्श पे खड़ा हुआ हूँ, तो फर्श पे मैं कितना फोर्स लगा रहा हूँ? फर्श के ऊपर मैं फोर्स लगा रहा हूँ, है ना। जितना मेरा वेट है उसके ऊपर, मेरा वेट कितना है? 72 जो है किलोग्राम फोर्स का मैं फोर्स जो है किस पे लगा रहा हूँ? फर्श पे, फ्लोर पे। ठीक है, तो मैग्नीट्यूड का मतलब है क्वांटिटी, कितना? 10 न्यूटन, 40 न्यूटन, 30 न्यूटन, 70 न्यूटन, 100 न्यूटन, कितने न्यूटन का फोर्स लगा है। तो ये किससे रिलेटेड है? क्वांटिटी, है। नेक्स्ट पॉइंट आता है पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन। फोर्स के लिए तीसरा जो है मेन जो है चीज है क्या है? पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन। मतलब फोर्स जो है वो किस पॉइंट पे लग रहा है ना। जैसे मैं यहाँ पे खड़ा हूँ तो फोर्स जो है मेरे पैरों से जो है सरफेस पे लग रहा है, जो है फ्लोर के सरफेस पे लग रहा है। ठीक है, जैसे यहाँ पे हम फिगर में देखें तो पॉइंट क्या है? ये किस पॉइंट पे? पॉइंट को हम कैसे दिखाते हैं? एक एरो से दिखाते हैं। कैसे हम दिखाते हैं? एक एरो से दिखाते हैं। फोर्स को हम ऐसे दिखाते हैं। तो इसका हम कहें कि पॉइंट क्या है, किस पॉइंट पे अप्लीकेबल है ये फोर्स, किस पॉइंट पे अप्लाई हो रहा है, तो ये इस पॉइंट पे अप्लाई है। जैसे इस केस में क्या है? यहाँ पे अप्लाई हो रहा है। ठीक है, यहाँ पे क्या है? ये इस पॉइंट पे अप्लाई हो रहा है। ठीक है, जब टाइप का फोर्स होगा तो जो एरो का जो है नोक है ना, पॉइंट है, वहां पे जो है उसको जो है डिसाइड करें। और जब पुल टाइप का लग रहा है तो जो है जो बैक पोर्शन में जो आपका जो टेल है उससे जो है उस पॉइंट से, टेल के पॉइंट से जो है डिसाइड होता है कि पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन क्या है। तो इस केस में पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ये है, और इस केस में जो पुल केस में पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन क्या है? ये है कि किस पॉइंट, ऑब्जेक्ट के किस पॉइंट पे फोर्स लग रहा है, दैट इज नोन एज द पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन। ठीक है, चौथा जो पॉइंट है आपका लाइन ऑफ एक्शन। मतलब फोर्स का लाइन ऑफ एक्शन क्या है। ठीक है, तो देखिए ध्यान से, इसी फिगर में देखिए, जैसे ये फोर्स मैंने लगाया है ना, तो इसको हम इस फोर्स के जो है ये फोर्स को कैसे दिखाते हैं? एक एरो से दिखाते हैं, इस तरीके से। ठीक है, अगर इस एरो को आगे पीछे ऐसे हम डॉट 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 आगे जो है और पीछे जो है बढ़ा दें, तो इस लाइन को क्या बोलते हैं? लाइन ऑफ एक्शन। इसको हम क्या बोलेंगे? लाइन ऑफ एक्शन। ठीक है, तो फोर्स के लिए लाइन ऑफ एक्शन क्या है, ये भी जो है बहुत इंपॉर्टेंट चीज। जैसे इसका हम ध्यान दें तो लाइन ऑफ एक्शन इसका क्या है? ये है। ठीक है, जो है ये फोर्स इस तरह से लग रहा है, इसका लाइन ऑफ एक्शन क्या है? ये। दोनों फोर्स के लाइन ऑफ एक्शन एक जगह पे मीट कर रही है यहाँ पे। ठीक है,
तो इस तरीके से जो है 4 चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है किसी भी फोर्स को डिस्क्राइब करने के लिए। क्या क्या चीज़ है? फोर्स अगर है तो वहाँ पे उस फोर्स का डायरेक्शन जरूर होना चाहिए, उसका मैग्नीट्यूड कितना है, कितने न्यूटन का फोर्स लग रहा है वो जो है दिया होना चाहिए। पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन क्या है, मतलब किस पॉइंट पे अप्लाई हो रहा है ये पता होना चाहिए। और चौथा क्या है? लाइन ऑफ एक्शन, मतलब वो जो है जिस पॉइंट पे अप्लाई हो रहा है उस फोर्स का लाइन ऑफ एक्शन कहाँ पे जा रहा है, ये चीज़ें हमें क्लियर होना चाहिए, तो हम फोर्स को अच्छी तरीके से डिस्क्राइब कर सकते हैं। तो आई थिंक कि जो है आप लोगों को जो है ये चारों चीज़ें जो है क्लियर हो गई, ठीक है। अब मैं आगे बढ़ता हूँ कि जो है फोर्स का क्लासिफिकेशन, मतलब फोर्स को जो है किस तरह से हम क्लासिफाई कर सकते हैं। हम ये मैकेनिक्स की ही बात कर रहे हैं, है। तो जो है टाइप्स ऑफ फोर्स में क्या क्या है, ये आपको फोर्स दिया गया है और उसका कैरेक्टरिस्टिक दिया है। कैरेक्टरिस्टिक में आपने देखा होगा लाइन ऑफ एक्शन हर जगह लिखा होगा, है। तो पहला अगर हम देखें तो पहला फोर्स क्या है, पहले जो है क्या है? कोप्लानर फोर्स। पहला फोर्स क्या है? कोप्लानर। को नाम से ही मतलब निकल रहा है कोप्लानर, है ना। प्लानर का मतलब क्या है? प्लेन, प्लेन से मतलब है। प्लेन किसे कहते हैं? प्लेन जो है किसी भी जो है 2 डायमेंशनल जो है प्लेन कैसे डिस्क्राइब होता है? 2 डायमेंशनल जो है 2 डायमेंशन से डिस्क्राइब होता है। जैसे यहाँ पे मैंने एक क्या बनाया है? प्लेन बनाया है। जैसे ये बोर्ड क्या है? एक दीवार, ये क्या है? ये एक प्लेन है। कौन सा प्लेन है? इस प्लेन में 2 जो है डायमेंशन है, कौन सा? एक ये लंबाई है और ये ऊंचाई है। तो लेंथ और हाइट जो है ये दोनों डिस्क्राइब कर रहे हैं कि ये प्लेन है, ठीक है। इसमें जो तीसरा डायमेंशन क्या है, ये इसका थिकनेस ये बहुत ही कम है। तो किसी भी 3 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट में अगर तीसरा जो डायमेंशन बहुत ही कम होगा, बिल्कुल नहीं उसको नेग्लेक्ट कर देंगे, तो बाकी 2 डायमेंशन से हमें क्या बन जाएगा? प्लेन बन जाएगा। तो प्लेन जो है 3 टाइप के प्लेन होते हैं, एक्स वाई प्लेन, वाई जेड प्लेन और जेड एक्स प्लेन, है ना। अगर 3 डायमेंशन की बात करेंगे तो एक्स वाई जेड एक्सिस की बात करें तो एक्स वाई प्लेन होता है। एक्स वाई प्लेन में जेड जो है आपका जो डायमेंशन होता है, जो जेड डायरेक्शन में होता है वो बहुत कम होता है, 0 के बराबर होता है लगभग, है ना। ऐसे ही वाई जेड प्लेन की बात करें तो उसमें एक्स डायमेंशन बहुत कम होता है, ठीक है। तो इस तरीके से हम प्लेन को डिस्क्राइब कर सकते हैं, ठीक है। तो कहने का मतलब है कि फोर्स है कोप्लानर फोर्स, इसका मतलब है लाइन ऑफ एक्शन लाई इन दी सेम प्लेन। मतलब ऐसा फोर्स, मान लीजिए किसी ऑब्जेक्ट पे बहुत सारे फोर्स लग रहे हैं और उन सारे फोर्स का लाइन ऑफ एक्शन जो है वो एक ही प्लेन पे लाई करे, किसी एक पार्टिकुलर प्लेन पे लाई करता है, तो उसको हम क्या बोलेंगे? कोप्लानर फोर्स। जैसे फिगर में आपको एक प्लेन, ये क्या बनाया गया है? एक प्लेन बनाया गया है, ठीक है। इस पर बहुत सारे फोर्स ऐसे एक्ट कर रहे हैं। पहला फोर्स 1 2 3 4, ये 4 फोर्स एक्ट कर रहे हैं और चारों फोर्स का लाइन ऑफ एक्शन देखिए। इसका लाइन ऑफ एक्शन ये है, इसका लाइन ऑफ एक्शन भी यही है, इसका भी लाइन ऑफ एक्शन, मतलब ये चारों का लाइन ऑफ एक्शन जो है कहाँ पे है? एक ही प्लेन पे लाई कर रहा है, तो उसको हम क्या बोल रहे हैं? कोप्लानर, ठीक है। अब यही जो है अगर एक ही प्लेन में नहीं लाई करे, जैसे सेकंड फिगर में हम देखें कि जो है अलग अलग प्लेन में लाई करे, मतलब मान लीजिए जो है एक फोर्स आपका इधर लग रहा है, एक उधर लग रहा है, एक नीचे लग रहा है, एक इधर इस डायरेक्शन में, मतलब तीनों डायमेंशन में फोर्स लग रहा है, अलग अलग प्लेन में लग रहा है। कहीं जो है कोई फोर्स एक्स वाई प्लेन में लग रहा है, कोई वाई जेड में लग रहा है, कोई एक्स में लग रहा है। तो इन तीनों प्लेन में अलग अलग फोर्स जब लगते हैं तो इसको हम बोलते हैं नॉन कोप्लानर, मतलब तीनों का लाइन ऑफ एक्शन जो है वो क्या है? एक ही प्लेन पे लाई नहीं कर रहा है, तो उसको हम क्या बोलेंगे? नॉन कोप्लानर फोर्स, ठीक है। तो ये दोनों चीज़ आपको जो है क्लियर हो गया होगा, नॉन कोप्लानर और नॉन कोप्लानर में क्या डिफरेंस है। जब जो है फोर्स सिस्टम एक ही प्लेन में लाई करता है तो उसको हम कोप्लानर फोर्स बोलते हैं, और जब कोई फोर्स सिस्टम के मतलब इसका मतलब क्या है? बहुत सारे फोर्स जब जो है अलग अलग प्लेन में लाई करते हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं? नॉन कोप्लानर फोर्स सिस्टम या नॉन कोप्लानर फोर्स, ठीक है। तीसरा जो है पॉइंट है कॉन्करेंट फोर्स। कॉन्करेंट क्या होता है? कॉन्करेंट आपको पता है एक ही जगह पे मीट करता है, उसको कॉन्करेंसी कहते हैं, लाइन पॉइंट ऑफ कॉन्करेंसी, है ना। तो जब कोई जो है बहुत सारे फोर्स लग रहे हों और उनका लाइन ऑफ एक्शन किसी एक पार्टिकुलर पॉइंट पे मीट करे तो उसको हम क्या बोलेंगे? कॉन्करेंट फोर्स सिस्टम, है ना। यहाँ पे क्या लिखा है? लाइन ऑफ एक्शन पास थ्रू सेम पॉइंट। अगर सारे फोर्स का लाइन ऑफ एक्शन, जैसे यहाँ पे देखिए इसमें जो है ये ब्लॉक दिया गया है, ठीक है, उस पर जो है 3 फोर्स लग रहा है, 1 2 और 3 फोर्स, है ना। इन 3 फोर्स का लाइन ऑफ एक्शन जो देखें, इसका लाइन ऑफ एक्शन ये जा रहा है, इसका लाइन ऑफ एक्शन ये जा रहा है
और इसका लाइन ऑफ एक्शन, ये तीनों फोर्स का लाइन ऑफ एक्शन कहाँ पे मीट कर रहा है? ओ पे मीट कर रहा है। तो इसको हम क्या कह सकते हैं? दिस फोर्स सिस्टम इज नोन एज दी कंकरेंट फोर्स सिस्टम, है ना। जैसे यहाँ पे देखो, इसका लाइन ऑफ एक्शन यहाँ था, इसका लाइन ऑफ एक्शन एक ही पॉइंट पे मीट कर रहा है, तो इसको हम क्या बोलेंगे? ये दोनों फोर्स कैसे हैं? इन दोनों फोर्स क्या है? कंकरेंट फोर्स है, ठीक है। मान लीजिए एक फोर्स इधर कहीं लग रहा है ऐसे, तो अब इसका लाइन ऑफ एक्शन अलग हो गया, इसका लाइन ऑफ एक्शन अलग हो गया, तो ये तीनों फोर्स सिस्टम जो है, ये पूरा जो फोर्स सिस्टम है ये कॉन्करेंट नहीं होगा। क्या होगा? नॉन कंकरेंट फोर्स सिस्टम हो जाएगा। तो नेक्स्ट पॉइंट क्या है? नॉन कंकरेंट फोर्स, मतलब नॉन कंकरेंट। अभी आपने देखा लाइन ऑफ एक्शन अगर एक ही पॉइंट से पास कर रहा है तो उसको हम कंकरेंट बोलेंगे। लाइन ऑफ एक्शन एक ही पॉइंट से नहीं पास हो रहा है तो उसको हम डिफरेंट पॉइंट से पास हो रहा है तो उसको हम नॉन कंकरेंट फोर्स सिस्टम कहेंगे। इसमें ऐसा हो सकता है कि दो के लाइन ऑफ एक्शन एक ही पॉइंट से पास करें, बाकी सारे फोर्स के लाइन ऑफ एक्शन अलग पॉइंट से पास करें, ऐसा भी हो सकता है। तो उसको हम क्या कहेंगे? नॉन कंकरेंट। जैसे कि यहाँ पे देखिए, इसका लाइन ऑफ एक्शन इधर जा रहा है, इसका लाइन ऑफ एक्शन इधर जा रहा है, दोनों का लाइन ऑफ एक्शन कहीं भी नहीं मीट कर रहा है किसी भी, क्योंकि पैरेलल फोर्स है, कभी मीट नहीं करेंगे, इनफाइनाइट पे मीट करते हैं। तो इस फोर्स को सिस्टम को क्या बोलेंगे? नॉन कंकरेंट फोर्स सिस्टम, ठीक है। नेक्स्ट आपका है पैरेलल फोर्स, है ना। तो पैरेलल फोर्स क्या है? लाइन ऑफ एक्शन ऑफ ऑल फोर्सेस पैरेलल टू ईच अदर, मतलब जो जितने भी फोर्स लग रहे हैं, जैसे जो है ये एक लाइन है, इस पे फोर्स हमने लगाया, एक ये लगाया, एक ये लगाया और एक ये लगाया। अब तीनों का लाइन ऑफ एक्शन देखो, ये है, इसका लाइन ऑफ एक्शन ये है, इसका लाइन ऑफ एक्शन ये है, ये पहला फोर्स है, ये दूसरा फोर्स है, ये तीसरा फोर्स है। अब तीनों का लाइन ऑफ एक्शन देखिए कहीं मीट नहीं कर रहा है, तीनों क्या है? एक दूसरे के क्या है? पैरेलल है। तो इस फोर्स सिस्टम को क्या बोलेंगे? पैरेलल फोर्स सिस्टम। क्या बोलेंगे? पैरेलल फोर्स सिस्टम। पैरेलल फोर्स सिस्टम बोलेंगे और इसको नॉन कंकरेंट भी बोल सकते हैं, क्योंकि ये कहीं मीट नहीं कर रहा है, ठीक है, ये भी हम कह सकते हैं। तो इस तरह से आपको जो है, मैंने आपको बताया कि जो है पैरेलल फोर्स सिस्टम, नॉन कंकरेंट, कंकरेंट, नॉन कोप्लानर, कोप्लानर। एक और कोलिनियर। कोलिनियर फोर्स क्या होता है? कोलिनियर मतलब जो फोर्स, ऐसे दो फोर्स या दो से ज़्यादा फोर्स जो एक ही, उनका लाइन ऑफ एक्शन एक ही है ना, उनका लाइन ऑफ एक्शन एक ही हो। जब लाइन ऑफ एक्शन एक ही होगा तो पॉइंट केवल क्या होगा? पॉइंट अलग अलग होगा। जैसे एक फोर्स ये है, एक फोर्स जो है ये है, एक फोर्स ये है ना, एक फोर्स फिर ऐसे है। तो इनका लाइन ऑफ एक्शन देखें तो सबका लाइन ऑफ एक्शन एक ही होगा, लेकिन क्या है? पॉइंट अलग होगा, पॉइंट अलग अलग होगा, है ना। तो इस सारे फोर्स को हम क्या बोलेंगे? कोलिनियर, मतलब एक ही लाइन में, है ना, एक ही लाइन में फोर्स लग रहा है, इसीलिए इसको हम क्या बोलेंगे? कोलिनियर फोर्स सिस्टम बोलेंगे, ठीक है। तो मैंने आपको फोर्स के बारे में बताया, एक बार रिपीट में कर देता हूँ। फोर्स के लिए जो क्या है? फोर्स जो है, जब कोई पुश या पुल, है ना, ये क्या होता है? पुश या पुल होता है, जिसके कारण जो है बॉडी जो है मूव करती है ना, तो उसको हम क्या बोलेंगे? फोर्स बोलेंगे। इसके लिए चार चीज़ें जरूरी है। क्या क्या? फोर्स के लिए जो है डायरेक्शन दिया होना चाहिए, दूसरा चीज़ क्या है? मैग्नीट्यूड दिया होना चाहिए, तीसरी चीज़ पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन दिया होना चाहिए, चौथी चीज़ क्या है? लाइन ऑफ एक्शन। ये चार चीज़ें जो है फोर्स को डिस्क्राइब करने के लिए बहुत जरूरी है। फिर मैंने आपको बताया कि जो है फोर्स सिस्टम कितने टाइप के होते हैं, मतलब फोर्स कितने टाइप का होता है ना। ऐसे तो फोर्स बहुत टाइप का होता है ना। तो फोर्स सिस्टम जो है हम कितने टाइप होते हैं? मेनली 6 टाइप के मैंने आपको बताया। कौन कौन से? कोप्लानर फोर्स बताया, नॉन कोप्लानर, कंकरेंट, नॉन कंकरेंट, पैरेलल और कोलिनियर फोर्स। अब इसमें पैरेलल फोर्स जो है आपको दिया हुआ है कि फोर्स का लाइन ऑफ एक्शन पैरेलल हो, अगर पैरेलल ना हो तो उसको हम क्या कहेंगे? नॉन फोर्स सिस्टम बोलेंगे, ठीक है। तो आपको जो है यहाँ लाइन ऑफ एक्शन बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, उसके बेसिस पे आप डिस्क्राइब कर सकते हैं। ओके, थैंक यू।